भागो भागो यहाँ से, जल्दी करो। बोलो, ये हम हैं, पहचानो हमें। अरे हुआ क्या? हम लोग तहखाने में थे और क्या? वहाँ कुछ है जो जिंदा है। जिंदा मतलब? हाँ। तुम लोगों ने वो खोला तो नहीं? नहीं, वो पहले से खुला था। वहाँ हम जब पहुंचे तब उसने हम पर हमला किया। तुम ये कहना चाहते हो कि एक लाश है जो कई सालों से मरी नहीं है? हाँ, रोलैंड, मुझे पता है मैंने वहाँ पर क्या देखा। उसे बचाना होगा। बोलो, चलो दोस्तों, हमें उसे बचाना होगा। बोलो, नहीं। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ जरा बताओ। वो मर गया, तुम्हारी वजह से वो मर गया। मुझे एक फोटो लेनी है। क्या? अरे नहीं, दरअसल मैं अपना बैग पीछे छोड़ आया हूँ। कितना बेवकूफ हूँ। तुम्हें एक फोटो लेनी है? उससे मार कर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम्हें फोटो लेनी है? आओ मैं तेरी फोटो लेता हूँ। जाओ। ओजिर ने तुम्हें कितना वक्त दिया? 12 घंटे। मतलब अगले 10 घंटे तक हमारी तलाश में कोई नहीं है। यानी कि वो सब कुछ जानते थे। बाथिया, वो चीज क्या है बताओ। मुझे बस इतना पता है कि वो एक अननोन सिविलाइजेशन है जो कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं। वो पत्थर की बनी कब्र की पूजा करते हैं जो इससे भी पुरानी है। उनका ये मानना था कि एक देवता को स्वर्ग से भेजा गया है। उन्होंने इस जगह पर कई बलिदान दिए हैं। बलिदान? लेकिन क्यों? क्योंकि वो डरते थे। ये पत्थर की बनी कब्र नहीं, एक जेल है। वो सब हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो हमें बाहर निकलना होगा। ऊपर वाला है या नहीं वो तो आर्मी देख लेगी। मुझे पता है वो कहाँ पर है। मैं एक बार देख सकता हूँ प्रोफेसर? हाँ बिल्कुल। अगर हम यहाँ से जाए तो हमें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा और ये सिर्फ उस दिशा में जाएगा। सही कहा। अगर हम उस रास्ते से जाएं तो हम उसी रास्ते पर पहुंचेंगे और वहीं जाएंगे जहां हम पहले थे। हमें आगे बढ़ना चाहिए। सैंटिनी, सैंटिनी।
हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। हम यहीं पर थे। यहाँ पर सैंटिनी भी यहीं पर होगा। सेंटिनी। सेंटिने! सेंटिनी वो कहाँ पर गया? हाँ? हमें उसे मारना होगा। नहीं, नहीं मत, उसे मत। हाँ, नहीं, उसे छोड़ दो। सैंटिनी! सेंटिनी! 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 मैं मरना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हम सब यहाँ मरने वाले हैं। मेरे पास अब यही बचा है। हमें उसे फंसाना होगा, वरना ये हम सबको जान से मार डालेगा। यहाँ हमें इस सुरंग में फुसलाकर लाना होगा। हम उसे मार सकते हैं या नहीं, ये बताओ। ये तुम्हारी और मेरी तरह है। मैंने इसे एक बड़े भारी माइनर को पूरी तेजी से घसीटते हुए देखा। ये हमारी तरह नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि उसे तुम्हारी कुदाल से मारना काफी होगा, और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। फिर तो ऐसा ही होगा। ये इतना भी आसान नहीं। हमारे पास एक रास्ता है। जितना जल्दी हो सके उसे उड़ाओ और यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास और डायनामिट नहीं बचे हैं। तो हम तैयार हैं ना? नहीं, मेरे पास आइडिया है, पर तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो इंतजार करने जैसा घटिया तो नहीं है ना? हमें वापस तहखाने में जाना होगा। नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम्हारे पास बेहतर सुझाव है? हमें ऐसा ही करना होगा। वापस जाए और दीवार पर लिखी चीजों को ट्रांसलेट करें ताकि रास्ता मिले। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने नीचे लिखा होगा? अगर वो भूल गए होंगे तो? मैंने सिविलाइजेशन पर इतनी स्टडी की है, इसलिए मुझे पता है कि वो गुफाओं या अंडरग्राउंड में नहीं रहते थे, तो इसलिए वो यहाँ आए हैं। बाहर से यहाँ आए। कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, रास्ता है, लेकिन अंदर जाने के लिए मेरा यही सुझाव है। ठीक है, पर अब कोई भी अलग अलग नहीं जाएगा। सब लोग मेरी नजरों के सामने ही रहोगे। मुझे ये नहीं पसंद। मुझे ये जरा भी नहीं पसंद। यही रास्ता है, उन लोगों का रास्ता जो जमीन को नहीं छूते। आपको कुछ समझ आया? ये पिलर से पिलर एक जैसे ही रास्ते हैं। प्रोफेसर, हाँ, इस तरफ देखिए। आए। यहाँ पर। ये सेम ही मैसेज है ना? हाँ, ये दोनों सेम डायरेक्शन है। बाएं, दाएं, बाएं। रुको, मुझे इसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये एक ही है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर, हाँ? क्या आप अपने ट्रांसलेशन के लिए अबजाद का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या कहा? अबजाद, ये एक राइटिंग सिस्टम है जो अरबी के कॉन्सोनेंट्स को 1 से लेकर 1000 तक
लेकर जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के गुणन में दर्शाता है। वो नॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, जिससे 8 शब्द तैयार होते हैं, जिसमें से पहला है अब्जाद। तो इसलिए इसका नाम ये है। भरतियार, ये ज्ञान देने का सही समय है क्या? रुको। बाएं। शुक्रिया। शैतान मेरी जान ले लेगा। जरा संभल कर, वो यहाँ आसपास ही होगा। क्या ये कैदी है? नहीं, वो वॉलंटियर हैं। कुछ सर्टन राइट्स के लिए उन्होंने उन्हें गड्ढे में गिरा दिया, और जो बच गए उन्हें वास्तविक बलिदान के लिए सबसे बेहतर चुना गया। वॉलंटियर्स तो फिर ये जेल क्यों? अगर वो अपना माइंड चेंज कर ले तो फिर आगे क्या करेंगे? सिर्फ ग्रेट फॉल के सर्वाइवर ही मॉन्क नॉर्थ की इच्छा को डिजर्व करते हैं और उनको पूरा करते हैं। मॉन्क नॉर्थ? हाँ, सही कहा। इसका मतलब क्या है? जो आत्माओं को खाता है। अब क्या हो गया? मिगेल, बाकी लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पीछे कौन पड़ा है। हम घूमकर वहीं पहुंच रहे हैं। भरतियार, ये सही कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम वापस सहयोग से कब्र के तहखाने में ही पहुंच जाएंगे। ये तहखाना है, ऐसा लग रहा है। अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान किया तो तुम जानते हो। मैं डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, बस यही कोशिश है। वो क्या है? और यहाँ भी अंदर हर जगह। मैं पहले अंदर जाऊंगा। मेरी वजह से हम सब लोग इस हालत में हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम अपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है ना? अब जाओ अंदर। जाओ भारतीय, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। रुकिए प्रोफेसर। ये पोल के घोड़े का खून है। ठीक है, शैतान ने किया है। लेकिन वो यहाँ नहीं है, और अंदर आने का बस यही रास्ता है। हम यहाँ पर सेफ है। तो करो जो तुम्हें करना है, लेकिन जल्दी करो। भारतीय, तुम क्या कर रहे हो? भारतीय! आपने ये क्या किया? आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमें मरवा दोगे? उनके प्लान के बारे में मुझे पता नहीं है। क्या? क्या होगा जब मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा? उन्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी और वो मुझे मार देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। नो, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमारी समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करो। मुझे पता है कि इन दीवारों में ही हमारा जवाब है। यहाँ देखो, हमें और रोशनी चाहिए ताकि हम कुछ देख सकें। धक्का दो, धक्का दो दोस्तों, धक्का दो। और जोर से धक्का लगाओ, जोर से। ये दरअसल मॉन्क नॉर्थ के जागने के बारे में है, और ये दुनिया की पीड़ा के बारे में है। बेचारा घोड़ा।
क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या है? आमिर, हाँ, सारे टॉर्च की लाइट जलाओ। मैं कुदाल लेके आता हूँ। चाहिए। ये लो, इससे काम बन जाएगा। हम ऐसे कोशिश कर चलो सकते साहब, तो हैं। कोशिश करते हैं। लुइस, हेल्प करो। यहाँ और भी कब्र है? हाँ, 9 जो पूरी दुनिया में फैले हैं। 9 अपनी नींद से जाग जाएंगे और द ग्रेट ओल्ड वन की तैयारी के लिए धरती पर हावी हो जाएंगे। समझ गए तुम? द ग्रेट ओल्ड वन? अब्दुल अल-हज़र्ड आखिर इतना भी पागल नहीं था। प्रोफेसर, आपने जिस गड्ढे की बात की वो यहाँ पर है। केवल मौत द्वारा स्वीकार किए गए लोग ही मोग नॉर्थ को खिलाने के पात्र हैं। खाना लाने के लिए? मुझे लगता है कि वो सब उसका खाना था। हे ऊपर वाले, ये मौत नहीं है जो साफ झूठ बोल सकता है, और अजीब युगों के साथ मौत भी मर सकती है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि मोग नरत का केवल एक ही मास्टर है। इसका मतलब क्या? ये आखिरी बलिदान के बारे में है जिसे वे मास्टर कहते हैं। उस भयंकर चीज के मास्टर के बदले में यहाँ पर एक अमर देवता आएंगे और अपनी इच्छा पूरी करेंगे। और यहाँ इस तरफ? इस चित्रकारी का कोई मतलब नहीं। क्या कहा? दरअसल इसे कहते हैं पैलिंड्रोम, जो दोनों दिशाओं से पड़ता है। देखिए प्रोफेसर, यहाँ पर एक शिलालेख है। यहाँ पर ये एंट्रेंस की तरफ एक सर्कुलर डोर पर है। आप इसे एंट्रेंस बोलिए या एग्जिट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे रुको। डिपेंड करता है। क्या कहा तुमने अभी? पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे नहीं पता, पर क्यों? एंट्रेंस बोलो या एग्जिट, पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो आमिर। मुझे नहीं पता था, पर कैसे? दरअसल ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है आमिर, ये रास्ता है। पर एक पैलिंड्रोम क्यों? और इसे दोनों तरफ से क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि चाहे आप यहाँ से आ रहे हो या बाहर जा रहे हो, तो आपका रास्ता एक ही है। दोनों दिशाओं का रास्ता जानने के लिए तुम्हें इन पंक्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। प्रोफेसर, तो इसका मतलब है? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। प्रोफेसर, ये घोड़ा जिंदा है, मैंने इसे हिलते हुए देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? सच में वो जिंदा इसका है। तो पेट फटा हुआ प्रोफेसर। है। पीछे हटो, धीरे। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी मत हिलना, वहीं खड़े रहो। आप महान हैं। पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य किया होगा कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। आप तो बहुत ही सुंदर हैं। शायद मैं पहला इंसान हूँ जो ऊपर वाले से मिल पाया है। साक्षात ऊपर वाला मेरे सामने खड़ा है। प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं। डोनाल्ड!
उसे छोड़ दो, हमें आराम से, उसे छोड़ दो, जाने दो उसे।